होना, शादी होना या फिर कहें रिलेशनशिप या फिर कहें ब्रेकअप होना वाकई में आम बात है। अक्सर हीरो हीरोइंस अपनी इन्हीं कंट्रोवर्सीज को लेकर लाइमलाइट में बने रहते हैं, चाहे फिर किसी ने किससे शादी की या फिर किसका तलाक हुआ, हमेशा हर दम लाइमलाइट में बने रहते हैं और मीडिया को भी इन्हीं गॉसिप्स की जरूरत होती है। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही है, चाहे फिर उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर उनकी फिल्मी दुनिया, हर जगह उनके कंट्रोवर्सीज के हिस्से और किस्से ही है। वहीं आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा मुद्दा जिसको जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आम जिंदगी में तो तलाक होता है, लेकिन हीरो हीरोइन की जिंदगी में जो तलाक होता है वो बहुत महंगा होता है और हीरो को ये तलाक बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। तो जानिए आखिर किसने कितनी एलमोनी भरी आफ्टर डिवोर्स। तो देखिए ये वीडियो और जानिए किसने कितनी मोटी रकम चुकाई तलाक की। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के महंगे तलाक को लेकर आजकल खबरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आपको बता दें, इन सेलिब्रिटीज को तलाक के बदले करोड़ों रुपए के अलावा बहुत कुछ देना पड़ा था। इनसे एक नाम सैफ अली खान का भी है। शादी की तरह ही सैफ और अमृता के तलाक ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। 13 साल बड़ी अमृता से शादी करने के 13 साल बाद सैफ ने उनसे तलाक लिया। एक इंटरव्यू के मौके पे सैफ ने बताया था, तलाक के दौरान 5 करोड़ रुपए की एलिमोनी तय की गई, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए वो दे चुके थे। साथ ही वो बच्चों की देख रेख के लिए हर महीने 1 लाख रुपए अमृता सिंह को देते हैं। वहीं अब नाम आता है करिश्मा कपूर और संजय कपूर का। तो करिश्मा कपूर ने 11 साल की शादी के बाद 2016 में तलाक लिया था। तलाक के दौरान करिश्मा और उनके बिजनेसमैन पति संजय कपूर के बीच 14 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके तहत संजय हर महीने 10 लाख रुपए का भुगतान करिश्मा को करते हैं। ये पैसे उनके 2 बच्चों की देख रेख में खर्च के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा संजय ने करिश्मा को एक बंगला भी दिया था। वहीं बात करते हैं मलाइका अरोड़ा खान और अरबाज खान की। मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से तलाक लेने के एवज में 10 करोड़ रुपए मांगे और वो इससे कम में समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि अरबाज ने मलाइका को 10 की जगह 15 करोड़ रुपए दिए थे और कहा था कि बस मेरा पीछा छोड़ो। वहीं बात करते हैं रिया पल्लई और संजय दत्त की। तो रिया पल्लई और संजय दत्त की दूसरी पत्नी थी। इनकी शादी 1998 में हुई थी और 2005 में तलाक हो गया। मुआवजे के तौर पर उन्होंने रिया को कितने रुपए दिए, इसका ऑफिशियल खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय ने 4 करोड़ रुपए अदा किए थे। साथ ही महंगी कार और एक सी फेसिंग लग्जरी अपार्टमेंट भी दिया था। वहीं बात करें ऋतिक रोशन और सुजैन खान की। तो ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक महंगे तलाकों में गिना जाता है। दोनों की शादी 2000 में हुई थी, लेकिन 2013 में अफेयर्स की खबरों को लेकर अनबन सामने आ गई थी, जिसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। कहते हैं सुजैन ने एलिमोनी के रूप में करोड़ों रुपए की मांग की थी और ऋतिक को भारी भरकम रकम भी चुकानी पड़ी थी। वहीं जब दोनों का तलाक हुआ था तब खबरें ये भी उड़ी थी कि सुजैन ने तलाक के बदले 400 करोड़ रुपए मांगे थे और ऋतिक ने उन्हें 380 करोड़ रुपए अदा किए थे। हालांकि बाद में ऋतिक ने ट्वीट करके इस खबर को गलत बताया था और कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं बात करें आमिर खान और रीना दत्ता की। तो आमिर खान ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी, लेकिन कुछ ही साल बाद दोनों के बीच दूरियां आने लगी। 2002 में कपल ने तलाक ले लिया। आमिर को ये तलाक काफी भारी पड़ा था। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर ने मुआवजे के तौर पर भारी रकम दी थी। हालांकि उन्होंने रीना को कितने रुपए दिए थे ये बात कभी सामने नहीं आई। वहीं बात करें प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना की। तो रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने अपनी पत्नी पायल खन्ना से तलाक लेने के लिए 50 करोड़ रुपए अदा किए थे।
आदित्य और पायल ने 2001 में शादी की थी और 2009 में दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने रानी मुखर्जी से शादी की। वहीं बात करते हैं प्रभु देवा और उनकी पत्नी रामलता की। तो प्रभु देवा ने 2011 में पत्नी रामलता से तलाक लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभु देवा ने रामलता को 20 से 25 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 महंगी गाड़ियां और 10 लाख रुपए दिए थे। ये तलाक के सेटलमेंट का पैसा था। इसके बाद ही रामलता ने उनको तलाक दिया, वरना वो उनको कभी तलाक नहीं देना चाहती थी। वहीं बात करें फरहान अख्तर और उनकी पत्नी अधूना की, तो फरहान अख्तर और उनकी पत्नी अधूना की 16 साल की शादी टूटना इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका था। अधूना को फरहान से न सिर्फ तलाक के लिए एलिमोनी मिली, बल्कि करोड़ों का बंगला, जो मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक बैंड स्टैंड में स्थित है, उसे भी देना पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि अगर बात करें फरहान अख्तर की, तो इतनी लंबी शादी टूटना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है इसके लिए फरहान को करोड़ों रुपए अदा करने पड़े थे। वैसे तो इंडस्ट्री में हर किसी का तलाक और शादियां होती रहती है, लेकिन इंडस्ट्री में शादी के बाद तलाक होना आजकल आम हो गया है और इसके चलते ही सिर्फ पैसे देकर एक दूसरे का भुगतान कर लेते हैं। हालांकि मलाइका की माने तो मलाइका चाहती थी अरबाज से तलाक लेना, क्योंकि मलाइका का अर्जुन कपूर से अफेयर था, लेकिन फिर भी अरबाज को पैसे देने पड़े, क्योंकि मलाइका का मानना था चाहे उनका किसी से अफेयर हो, वो अपने पति को तलाक नहीं देंगी। लेकिन अरबाज को मलाइका घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर ऋतिक की, तो ऋतिक के चलते अफेयर्स को लेकर सुजैन परेशान रहती थी। इस वजह से सुजैन भी किसी के करीब आने लगी और जब ये बात ऋतिक को पता चली तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। इसके चलते कहा जाता है ऋतिक ने अब तक सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं तलाक के। जी हाँ, बहुत जोरों से ये खबर वायरल हुई थी कि ऋतिक रोशन ने सुजैन को मानो अपनी सारी प्रॉपर्टी ही दे दी हो, करीबन 350 करोड़। वहीं कहा जा रहा था ऋतिक रोशन ने अब तक सबसे महंगा भुगतान किया है, लेकिन ऋतिक रोशन ने इन बातों को डिनाई कर दिया। वहीं अरबाज खान की बात करें तो अरबाज खान बड़े गुस्से वाले इंसान हैं। जब अरबाज खान को मलाइका अरोड़ा की रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो वो उनसे डाइवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन मलाइका ने तलाक लेने से और देने से साफ मना कर दिया था। वहीं मलाइका ने शर्त रखी थी कि तुम मुझे 10 करोड़ रुपए दोगे और वही साथ में एक घर, लेकिन अरबाज ने कहा कि बस मेरा पीछा छोड़ो और अरबाज ने 10 नहीं बल्कि पूरे 15 करोड़ रुपए दिए और मलाइका से तलाक लेके उनको अपने खानदान से दूर कर दिया। वहीं आज मलाइका अपनी जिंदगी में खुश है और अरबाज भी अपनी जिंदगी किसी और के साथ शुरू कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।